जानता था कि यह उनका राज्यसभा में आखिरी बार आना होगा। शाम को अंबेडकर ने अपनी लाइब्रेरी से मार्क्स की दास कैपिटल पुस्तक को निकाला और फिर अपनी पुस्तक द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स के अंतिम अध्याय को पूरा किया। उन्होंने रत्तू को टाइप करने के लिए दे दिया। रत्तू ने लगभग रात को 1:30 बजे तक टाइप का काम किया और वहीं कोठी में सो गया। 5 दिसंबर की सुबह रत्तू जल्दी उठ गया, पर बाबा साहब सोए हुए थे। बाबा साहब लगभग 8:45 बजे उठे। रत्तू ने उन्हें प्रणाम किया और रुखसत ली। निहायत ईमानदार और सच्चा भक्त अपनी साइकिल लेकर दफ्तर रवाना हो गया। बाबा साहब अंबेडकर के आखिरी दिनों में रत्तू ही उनका एकमात्र ऐसा भक्त था जो अपने दफ्तर के अलावा सुबह शाम उनकी सेवा में व्यस्त रहता था और जिसने भीमराव अंबेडकर के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त किया था। रत्तू लगभग शाम को 6 बजे आया। शाम को बाबा साहब ने रत्तू को कुछ टाइप का काम दिया। उस दिन बाबा साहब अंबेडकर अपनी पत्नी सविता को लेकर कुछ गुस्से में थे। रात के 8 बजे तक बाबा साहब बिल्कुल शांत हो गए थे। सच्चा भक्त रत्तू उनकी टांगों को दबा रहा था। भीमराव अंबेडकर ने रत्तू से कहा कि उनके सिर में तेल मालिश कर दे। उसने ऐसा ही किया और बाबा साहब को थोड़ी राहत मिली। उसी बीच उनका रसोइया सुदामा आ पहुंचा और सूचना दी कि उनका भोजन तैयार है। बाबा साहब ने कहा कि वह थोड़ा सा चावल खाएंगे और कुछ नहीं। कुछ क्षणों में बाबा साहब भोजन कक्ष में जाने के लिए उठ खड़े हुए। रत्तू के कंधों पर हाथ रखकर वह अलमारी के पास गए और 2-4 पुस्तकें अपने हाथों में ले ली। पुस्तकें ही तो उनकी वास्तविक जीवन साथी थीं। रत्तू की सहायता से वह अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। भोजन पूरा करने के पश्चात वह कबीर का एक भजन, चल कबीर तेरा भव सागर डेरा, गाते हुए उठ खड़े हुए। जैसे ही वे कमरे में जाकर बैठे, उन्होंने उन सभी पुस्तकों को एक एक करके देखा जिन्हें वह कुछ समय पहले अलमारियों से निकाल कर लाए थे। लगभग 11 बजे के आसपास बाबा साहब अपने बिस्तर पर लेट गए और रत्तू से धीमे धीमे अपने पैर दबाने को कहा। रत्तू ने देखा कि बाबा साहब अब सो गए हैं। वह अपनी साइकिल लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही वह कोठी के द्वार तक पहुंचा कि तभी सुदामा पीछे भागता हुआ आया और रत्तू से कहा कि तुम्हें बाबा साहब वापस बुला रहे हैं। अंबेडकर ने रत्तू से अपनी अलमारी से द बुद्ध एंड हिज धम्म नामक ग्रंथ की भूमिका तथा प्रस्तावना लाने को कहा और टाइप किए उन पत्रों को भी अपनी मेज पर रखवा लिया जो उन्होंने आचार्य आत्रे, S.S. जोशी तथा वर्मा सरकार से लिखवाए थे।